वहीं कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। दरभंगा में वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की लाश उनके घर में मिली है। धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। हत्या क्यों की गई, हत्या के कारण क्या है, अब तक इसका पता नहीं चल पाया। हत्या की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। एसपी देहात की अगुवाई में एसआईटी जांच करेगी। दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा एसआईटी टीम को लीड करेंगी। वहीं एफएसएल टीम भी बिरौल के लिए रवाना हो गई है। मुकेश सहनी के पिता का शत-विशत शव दरभंगा में उनके घर से मिला है। जीवन सहनी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। मौके पर घर का सामान बिखरा पड़ा है। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में दिख रहा है कि चोरी के बहाने से कोई घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ भी अगर हम लोग कमेंट करेंगे तो वो नहीं होगा। एक बार पूरा सारे एविडेंसेस सामने आ जाने दीजिए। आसपास के सीसीटीवी कैमरास को भी हम लोग देख रहे हैं, सारी एविडेंसेस आ जाने चाहिए तो फिर हम लोग बॉडी पे जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से वो किए हुए निशाने, शार्प ऑब्जेक्ट से स्टैबिंग के निशाने। मैडम, एक बॉक्स बरामद किया गया है पीछे से, क्या क्या लग रहा है, कड़ी हो सकता है? बरामद किया गया है जी बिल्कुल कड़ी हो सकता है। वहाँ पे भी उस पर भी जो है हम लोग फिंगरप्रिंट्स हम देख रहे हैं कि एक बार उसमें से भी हम लोग मैच करवा ले। हर जगह के फिंगरप्रिंट्स वगैरह एफएसएल जो कलेक्ट कर रही है और जैसे कुछ एविडेंस और अगर हमें आगे पता लगा इसी से जुड़ा हुआ बॉक्स को माना जा रहा है। सामान की चोरी हुई है ऐसा कुछ दिख रहा है वहाँ? नहीं, अभी तक तो ऐसे स्पेसिफिकली कुछ इस तरीके का। वहीं बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। मुकेश सहनी के जिस घर में उनके पिता की हत्या हुई उस घर के पीछे एक रेड कलर का बॉक्स मिला है जो पानी से भरे खेत के गड्ढे में पड़ा था। पुलिस पहले ही आशंका जता चुकी है कि चोरी के लिए शायद अपराधी घर में घुसे होंगे। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और लगातार पुलिस अब हर तरीके से इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। हालांकि पुलिस ने शुरुआती तौर पर चोरी की वजह बताया है, लेकिन क्या सिर्फ चोरी की वजह से ही ये मुकेश सहनी के पिता की इतनी बुरी तरह हत्या की गई? और ये वो लाल बक्सा आप देख रहे हैं जो मुकेश सहनी के पिता के घर की बैक साइड पर मिला है। खेतों के बीच में पानी में पड़ा हुआ ये लाल कलर का डिब्बा मिला है। इस बॉक्स, ये रेड बॉक्स अभी एक मिस्ट्री बॉक्स बना हुआ है कि आखिर इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो मुकेश सहनी के घर के पीछे से मिला है। पुलिस इस बक्से को भी रिकवर कर चुकी है और इस बक्से को खोलकर देखा जाएगा और बाकायदा ये इसकी तलाश की जाएगी कि आखिर इस बक्से में ऐसा क्या है, क्या इस बक्से का इस मर्डर से कोई लेना देना है या फिर नहीं है। और इसके साथ साथ पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या सिर्फ चोरी के मकसद से मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई। ये सवाल भी कई बड़े उठ रहे हैं कि मुकेश सहनी एक पार्टी के प्रमुख की पिता की अगर इस तरीके से हत्या कर दी जाती है तो आखिर बिहार में कौन सुरक्षित है। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां जहां सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला कर रही हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी के नेता जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने का दावा कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी के पिता के मर्डर पर सियासत भी गरमा गई है क्योंकि लगातार अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर आरजेडी इस वक्त जेडीयू को घेरे हुए है कि आखिर किस तरीके से ये कानून व्यवस्था वहां पर चरमरा गई है, उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा। पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, दूसरे पदाधिकारियों को फंसाने में लगा हुआ, दूसरे नेताओं को, दूसरे को इन्वॉल्व करने में। इन्हें लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। नीतीश बाबू, सुशासन का क्या हुआ? क्या यही सुशासन है? क्या पदाधिकारी के हाथ में सब कुछ बिहार की जनता को छोड़ दिया गया? मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा
कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है। तो मुकेश सहनी के पिता के मर्डर को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष पूरी तरह सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार अपना बचाव कर रही है, तो बीजेपी के नेता अजय आलोक का कहना है कि सभ्य समाज में अपराध को रोकना मुश्किल है। अमेरिका में ट्रंप पर भी हमला हुआ, सुनिए उनकी पूरी बात। देखिए, हत्या किसी की हो, ये जघन्य अपराध है। चाहे एक आम आदमी की हत्या हो, चाहे वो मासूमों की हत्या हो, चाहे वीआईपी के मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या हो, ये जघन्य अपराध है और इस अपराध को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार की पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते हैं, चाहे भले कितने सक्षम हो जाएं। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। या जितने अपराधियों तत्वों का मनोबल बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा है कि ये लोग कुछ दिन सरकार में रह गए, अब इनका मनोबल तोड़ देंगे। कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर अल्टरनेट डे ना पूछा, ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल, ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कोप करना, लेकिन हम किससे सवाल पूछें? रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है। त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा है तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। आपको बता दें कि मुकेश सहनी की पहचान बिहार में सन ऑफ मल्लाह के तौर पर होती है। वो खुद को बिहार के 34 लाख मल्लाहों का नेता बताते हैं। पहले वो नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन अभी वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में है। अक्सर वो तेजस्वी यादव के साथ अब दिखते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी दोनों नेताओं को साथ साथ चुनाव प्रचार करते हुए देखा गया था। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इसे महाजंगल राज बता रहे हैं। तो पहले आपको यह बता दें कि आखिर मुकेश सहनी की बिहार में क्या पावर है, किस तरीके से वो पॉलिटिकल पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं। मल्लाह यानी निषाद जाति को वो ताल्लुक रखते हैं और उन्हें सन ऑफ मल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पहचान यही है और वो खुद को भी 34 लाख मल्लाहों का नेता बताते हैं। इसके साथ ही वो नीतीश सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और लेकिन आजकल वो आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं। वीआईपी पार्टी के वो चीफ हैं, महागठबंधन का वो हिस्सा है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, इन तमाम पार्टियों की, सहयोगी पार्टियों के साथ वो इस वक्त वहां पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। वही लोकसभा चुनाव में उन्होंने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन आजकल उनको ज्यादातर तेजस्वी यादव के साथ देखा गया है। आपको दिखाते हैं कि मृत्युंजय तिवारी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है, और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है।